भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस महान देश को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए कई सारे महान राजाओं ने अपना योगदान दिया है। लेकिन हमने उन महान राजाओं के बलिदानों को सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित कर दिया। लेकिन आज हम आपके लिए भारत के पास सबसे ताकतवर और अमीर हिंदू राजाओं की लिस्ट लेके आए हैं। और हिंदू में उन लोगों को कह रहा हूँ जिनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि भारत है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है महाराजा रणजीत सिंह। ये फाउंडर थे सिख एम्पायर के और ये एम्पायर 1799 से लेकर 1849 तक चला। इन्होंने सारे सिखों को यूनिफाई करा और पंजाब रीजन में अपना एक पावरफुल एम्पायर स्थापित करा। इन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी पहली महत्वपूर्ण बैटल जीत के अमृतसर पे कब्जा कर लिया और राइवल सिख लीडर्स को अपने अंडर में ला दिया। इसको बैटल ऑफ अमृतसर भी कहते हैं, जो 1797 में हुई थी। फिर 1818 में बैटल ऑफ मुल्तान में महाराजा ने अफगान लीडर मुजफ्फर खान को मिट्टी में मिला दिया और मुल्तान के क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया। फिर 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पे हमला करके वहाँ के अफगान गवर्नर अट्टा मोहम्मद खान को हरा के कश्मीर पे कब्जा कर लिया। वेल्थ की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का कंट्रोल पंजाब के एकदम फर्टाइल लैंड पे था, तो वहाँ से काफी सारी धन दौलत आती थी और उनका कंट्रोल काफी महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स तक भी था, तो वहाँ से भी टैक्सेस लगा के वो काफी ज्यादा दौलत के मालिक बन गए। और इनकी मृत्यु तक सिख एम्पायर साउथ एशिया के सबसे अमीर एम्पायर में से एक थे। उनकी सबसे कीमती चीजों की बात करें तो उनके पास एक सोने का सिंहासन था, काफी हथियार जिन पे कीमती हीरे मोती लगे हुए थे। उनके पास काफी सारे आभूषण, ताज और महंगे कपड़े थे जो वो त्योहारों के दिन पहना करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने काफी सारे महल और गार्डन्स भी बनवाए, जिनमें से सबसे मशहूर है लाहौर का किला और शालीमार गार्डन। और इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी उनके पास था। इनकी बहादुरी और अनुशासन के चर्चे आज भी पंजाबियों और सिखों के बीच गूंजते हैं। नंबर 4 पर है राणा कुंभा। राणा कुंभा काफी ताकतवर राजा थे मेवाड़ के, जो राजस्थान में आता है। राणा कुंभा सिसोदिया राजपूत थे जिन्होंने 15वीं सेंचुरी में राज करा और इनकी राजधानी थी चित्तौड़। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन काल में 56 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। इतने ज्यादा बहादुर थे वो। इनके शत्रुओं ने आपस में मिलके इन पे हमला किया था, लेकिन तब भी कोई इनका बाल बाका नहीं कर पाया। मालवा की सल्तनत, गुजरात की सल्तनत और नागौर की सल्तनत, इन सबको धूल चटा दी थी राणा कुंभा ने। मालवा के सुल्तान महमूद खिलची को तो इतना बदतर हराया था कि उसने अगले 10 साल तक मेवाड़ की तरफ देखा तक नहीं। उस वक्त मेवाड़ हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था और कोई भी कभी भी कहीं से भी हमला कर देता था। लेकिन राणा कुंभा की बहादुरी के आगे सब घुटने टेक देते थे। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान सैयद थे और कहते हैं कि अगर राणा कुंभा उधर भी हमला कर देते तो आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लेते। फिर शायद ही कोई इस्लामिक राजा दिल्ली पर हमला करने की हिम्मत करता। लेकिन मेवाड़ पे बार बार हर तरफ से हमले होने की वजह से राणा जी कभी दिल्ली तक जा नहीं पाए। राणा जी ने अपने काल में काफी दौलत कमाई थी, व्यापार और उनके अंडर जो राजा आते थे उनसे ट्रिब्यूट लेके। भारत के काफी महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स मेवाड़ से होते हुए ही जाते थे और इसीलिए सबकी नजर मेवाड़ पे होती थी। लेकिन मेवाड़ तो राणा जी का था और इन ट्रेड रूट से उन्होंने खूब दौलत कमाई और इस दौलत से उन्होंने अपनी ताकत को और बढ़ाया। चित्तौड़ के किले की दीवारें और दरवाजों को और मजबूत बनाया, जिससे चित्तौड़ पे कब्जा कर पाना नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए तब चित्तौड़ को भारत का सबसे ताकतवर किला माना जाता था। इसी के साथ राणा जी ने 32 और किले खड़े करे, जिनमें से सबसे मशहूर किला उन्हीं के नाम पे था, कुंभलगढ़। राणा जी को आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत पसंद था, तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर, महल और अजूबे बनाए जो आज भी राजस्थान की खड़ी धूप में टिके हुए हैं, जो राजपूतों की ताकत का प्रतीक है। राणा कुंभा की सिर्फ कहानी सुन के ही राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा महानता के रास्ते पे चलने लगे। इतने महान थे राणा कुंभा। नंबर 3 पर है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, जो 17वीं सेंचुरी में उभर के आया था, जिसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में। आगे जाके ये इतना विशाल और ताकतवर बना कि मराठाओं ने मुगलों को भी मिट्टी में मिला दिया था, जो एक वक्त पर बहुत ताकतवर थे। शुरुआत से छत्रपति के सबसे बड़े शत्रु मुगल और आदिल शाही सल्तनती थे।
तो इनकी सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ इन्हीं के साथ हुई, जैसे प्रतापगढ़ की लड़ाई जो 1659 में हुई थी, जहां मुट्ठी भर मराठाओं ने अफजल खान की लाखों की फौज के छावनी में घुस के अफजल खान की आते बाहर निकाल दी थी। फिर 1660 में छत्रपति जी ने चंद मराठाओं के साथ मिलके लाखों की मुगल फौज के खिलाफ पनाला फोर्ट को सुरक्षित रखा और 1663 में रात में चुपचाप शाइस्ता खान के पुणे वाले कैंप में घुस के उसकी उंगलियां काट दी थी। जिस शाइस्ता खान के नीचे लाखों मुगल सैनिक आते थे, वो बचने के लिए औरतों के बीच छुप गया था। इतना खौफ था शिवाजी महाराज का। अगर दौलत की बात करें तो मराठा एम्पायर में काफी एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम था, जहां से बहुत सारा धन आता था। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न सी में काफी ताकतवर नेवी निर्माण करी थी, जिससे वो वहां का ट्रेड रूट कंट्रोल करते थे। वहां से भी काफी सारी धन दौलत आती थी, और इतना सब होते हुए भी धन की कमी पड़ती तो शिवाजी महाराज चुपचाप रात के अंधेरे में जाके मुगलों को लूट के आते थे। सूरत में इसी वजह से मुगलों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था और उनके दिलों में मराठाओं का खौफ था। शिवाजी महाराज ने अपनी मेजोरिटी ऑफ धन दौलत किले बनाने में लगा दी। वो किले ऐसी जगह बनाते थे जहां हमला करना नामुमकिन हो जाए। उदाहरण के लिए मराठाओं का कैपिटल रायगढ़ किला, जो बहुत ऊंचाई पे था और इसका आर्किटेक्चर बहुत मशहूर था। शिवाजी महाराज का सिंहासन 1280 किलोग्राम सोने से बना हुआ था। अगर वो ना होते तो शायद आज हिंदू धर्म भी मिट चुका होता। इनके जैसा बुद्धिमान और साहसी योद्धा हजारों सालों में ही एक बार पैदा होता है। नंबर 2 पर है राजा राजा चोला प्रथम। इनको राजा राजा द ग्रेट नाम से भी जाना जाता है, जो चोला राजवंश के राजा थे और इन्होंने 985 से लेके 1014 तक राज करा। इनके काल में चोला साम्राज्य ऑलमोस्ट अपने पीक पे था, जिन्होंने आगे जाके साउथ ईस्ट एशिया के सारे कोस्टल रीजन्स पे कब्जा कर लिया था, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, अंडमान निकोबार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और साथ ही साथ तब का साउथ इंडिया और काफी हद तक साउथ ईस्टर्न इंडिया इनके ही कंट्रोल में था। इतना सब वो कर पाए एक काफी ताकतवर मिलिट्री और नेवी से। इंडियन ओशन में इनकी ही नेवी का दबदबा था, जो साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था, इसलिए ये रीजन के सारे ट्रेड रूट्स इनके कंट्रोल में थे। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एरिया में कंट्रोल मतलब बेशुमार धन दौलत। इसके साथ साथ एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम और मसाले, कपड़े, हीरे मोती, इन सब के व्यापार से चोलास इतने अमीर हो गए कि उस वक्त साउथ इंडिया अपने गोल्डन पीरियड में था। राजा राजा चोला ने खुद के पास कुछ दौलत नहीं रखी, बल्कि अपनी मेजोरिटी ऑफ दौलत मंदिर, मूर्ति और आर्किटेक्चर में लगा दी, क्योंकि उन्हें यह सब बहुत पसंद था। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर बनाया था, जो इतना सुंदर है कि आज वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। इसके आर्किटेक्चर की वजह से सिर्फ ये एक ही मंदिर नहीं, बल्कि चोलास ने और भी काफी सारे मंदिर बनाए साउथ इंडिया में, जो अद्भुत कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मंदिरों के लिए सोने की मूर्तियां बनवाई थी। आज भी कोई अगर साउथ इंडिया जाके वहाँ के मंदिर देखता है तो उन्हें वहाँ से बस राजा राजा चोला की ताकत, दौलत और आर्ट के लिए प्यार नजर आता है। नंबर 1 पर है चंद्रगुप्ता मौर्य। ये फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के, जो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था 4th सेंचुरी BCE में। इन्होंने चाणक्य के अंदर रह के नंदा एम्पायर, जो 12 जनपदों में से सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर था, उसको जड़ से उखाड़ फेंका और मौर्य एम्पायर की स्थापना करी। और फिर इन्होंने भारत के सारे साम्राज्यों को अपने साथ मिला के अखंड भारत बनाया। इनकी रूलिंग सिस्टम काफी ज्यादा एफिशिएंट थी, जो ऑफ कोर्स चाणक्य के अर्थशास्त्र से ली गई थी। इनकी सेना भी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के सक्सेसर सेल्यूकस निकेटर को तक हरा दिया था और फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर कब्जा कर लिया। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा धन दौलत आएगी, और यही हुआ। चाणक्य के काफी एफिशिएंट इकोनॉमिक मॉडल्स की वजह से मौर्यास काफी ज्यादा अमीर हो गए और इन्होंने ट्रेड रूट्स का कंट्रोल लेके विदेश में भी भारत का सामान पहुंचा के भारत में पैसा लाए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र धन दौलत और संस्कृति का केंद्र बन गया था और पूरे भारत में यहाँ के महल, यहाँ के घर और यहाँ के अजूबों की चर्चा होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का काफी बड़ा योगदान रहा है भारत को सोने की चिड़िया बनाने में।
तो ये वो 5 महान बहादुर और अमीर राजा जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान दिया। और भी बहुत सारे राजा हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, हम आपके लिए वो भी वीडियो लेके आएंगे। और ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए।